दोस्तों नमस्कार। पुस्तक का नाम है 30 दिन में बने शेयर मार्केट में सफल निवेशक। पुस्तक का नंबर है, लेसन नंबर है 11वां, वित्तीय परिणामों से कैसे निपटें। अधिकतर महान लोगों ने अपनी सबसे बड़ी सफलता अपनी सबसे बड़ी विफलता के एक कदम आगे हासिल की है। ये कथन नेपोलियन हिल का था। अब पुस्तक में आइए। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन काम करता है। यह डायलॉग आप लगातार सुनते रहे होंगे। यह जितना सच है उतना ही मिथक भी है। आप देखेंगे कि व्यापार का कोई भी क्षेत्र हो, उसमें जोखिम होता ही है। चूंकि शेयर बाजार में मुनाफा अधिक है, इसलिए जोखिम भी ज़्यादा है। यदि निवेशक वित्तीय परिणामों का सूचकांक अच्छी तरह से कर ले तो वह तमाम जोखिमों से बच सकता है। कंपनी के वित्तीय विश्लेषण का प्राथमिक कार्य प्रबंधक द्वारा संचालन के परिणामों का उद्देश्यपूर्वक मूल्यांकन करना और व्यवसाय में संभावित समस्याओं की पहचान करना है। ऐसा करने के लिए आपको कथनों को पढ़ने और उसके आधार पर उचित निष्कर्ष निकालने में सक्षम होना चाहिए। फिर रिपोर्टिंग परिणामों को प्रबंधन निर्णयों को समायोजित करने के लिए कंपनी के शीर्ष प्रबंधन या शेयरधारकों को प्रस्तुत करना आवश्यक है। अब नंबर वाइज विश्लेषण और अध्ययन के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार करें। इसमें एक आय विवरण, एक बैलेंस शीट, एक नकदी प्रवाह विवरण, एक व्याख्यात्मक नोट शामिल है। अगला नंबर, संकेतकों की एक सूची विकसित करें जो उद्यम की प्रभावशीलता का आकलन करने और कंपनी में वास्तविक स्थिति को दर्शाते हुए जानकारी का एक सुविधाजनक रूप चुनने में मदद करेगी। अगला नंबर, एक सारांश रिपोर्ट बनाने के लिए कंपनी के वित्तीय और आर्थिक विभाग को चार्ज करें जो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे। कंपनी की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन को सुलभ और दृश्य रूप से कैसे प्रतिबिंबित करें। कंपनी की पूरी तस्वीर को प्रतिबिंबित करने के लिए सूची में कौन से संकेतक शामिल किए जाने चाहिए जो बेहतर के लिए स्थिति को बदलने में मदद करेगा। एक क्षैतिज संतुलन विश्लेषण करें। ऐसा करने के लिए पिछले अवधि के आंकड़ों के साथ परिसंपत्ति और देयता संतुलन के प्रत्येक अनुभाग के संकेतकों की तुलना करें। व्यय का निर्धारण करें कि कंपनी के देनदारियों के किस हिस्से ने अपनी संपत्ति बनाई। अगला नंबर, कुल खंड में प्रत्येक बैलेंस शीट आइटम के क्रमिक रूप से विशिष्ट वजन का निर्धारण करते हुए तथाकथित ऊर्ध्वाधर विश्लेषण करें। कंपनी की साख का आकलन करने के लिए उधार और खुद के फंड के अनुपात की गणना करें। अगला नंबर, बैलेंस शीट आइटम की गतिशीलता के आधार पर अगली अवधि के लिए प्रदर्शन में सुधार करने की योजना की रूपरेखा तैयार करें। कार्यशील पूंजी में वृद्धि, देय उपायों का पुनर्भुगतान, कच्चे माल और सामग्रियों के शेयरों में वृद्धि इत्यादि जैसे आइटम शामिल करें। अगला नंबर, कंपनी की लाभप्रदता का अनुमान लगाएं। बिक्री की लाभप्रदता के विचार में शामिल करें। बिक्री से बिक्री के लाभ के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है जो बेची गई वस्तुओं की लागत है। अगला नंबर, इक्विटी पर अपनी वापसी की गणना करें। इसके लिए बैलेंस शीट के तीसरे खंड का उपयोग करें, अर्थात कंपनी के स्वयं के निधियों को शुद्ध लाभ के अनुपात पर डेटा। इस रिपोर्टिंग इकाई की आवश्यकता है। सबसे पहले कंपनी के मालिकों को व्यापार में निवेश किए गए धन पर प्राप्त आय का निर्धारण करने के लिए। अगला नंबर, तरलता अनुपात का विश्लेषण करें। यह विशेषता कंपनी की सॉल्वेंसी के स्तर और उसकी अल्पकालिक देनदारियों को निपटाने की क्षमता को निर्धारित करती है। वर्तमान तरलता अनुपात की गणना अल्पकालिक देनदारियों के लिए वर्तमान संपत्ति के अनुपात के रूप में की जाती है। अगला नंबर, वित्तीय संकेतकों को पढ़ने के परिणामों के आधार पर उपायों का एक सेट विकसित करें जो व्यापार में कमजोरियों को खत्म करेगा। कमोडिटी लोन और अतिदेय भुगतानों के समय पर नज़र रखने के मामले में कमी को शेड्यूल करें और प्रीपेमेंट्स का उपयोग करके डिलीवरी पर स्विच करने पर भी विचार करें।
नियोजित गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को नामित करें। निगरानी प्रणाली के माध्यम से उचित समय सीमा और सोच स्थापित करें। उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन के बाद कोई भी निवेशक अपने जोखिम को कम से कम कर सकता है। यह भी संभव हो सकता है कि जब उसकी निगाह वित्तीय परिणामों को लेकर हमेशा सचेत रहेगी। साथ ही संघीय या सामूहिक विमर्श भी वित्तीय परिणामों को दूर करने में निवेशक की काफ़ी मदद करते हैं। मित्रों, आज का 11वां लेसन यहीं पर पूरा होता है। जय हिंद फ्रेंड्स।